तो वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने बड़ा बयान दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने अपराध और भ्रष्टाचार से त्रस्त सरकार को हटाकर विकास और सुशासन को चुना है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार में आम नागरिक खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। वहीं पश्चिम बंगाल में लंबे समय से जारी अव्यवस्था, घुसपैठ और कानून व्यवस्था के मुद्दों ने जनता को बदलाव के लिए प्रेरित किया, जिसका परिणाम अब इस चुनाव में साफ दिखाई दिया। से बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री मोहसिन रजा जी साथ में हैं। सर, दिल्ली के बाद बंगाल फतह, क्या कहेंगे? अभी तो कुछ थोड़ा बहुत बचा है, वो भी देश की जनता का आशीर्वाद जल्दी ही प्राप्त होगा। और जिस तरह से वेस्ट बंगाल में ऐतिहासिक जीत आदरणीय मोदी जी के विजन को लेकर वहां हम लोग गए और उनका जो विजन है उस पर मोहर लगाने का काम वेस्ट बंगाल की जनता ने किया है, उसका आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आसाम की जनता का भी धन्यवाद और आभार करेंगे कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार आसाम में भी भारतीय जनता पार्टी की बनी है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जनता त्रस्त थी, वहां की परेशान थी ममता सरकार के भ्रष्टाचार, गुंडाराज और बदमाशों से, उनके गुंडों से, घुसपैठियों से, रोहिंग्या से। क्योंकि ये सब बाहर के लोगों को बुलाकर उन्हीं से तो वोट लिया करती थी सरकार में। सारी बदमाशी और सारी गुंडई और सारा भ्रष्टाचार तो बाहर के लोगों के हाथों से करवाती थी। तो उसको जनता ने वहां की समझा। और जो हमारी वहां की माताएं बहनें थी, ये भी, इनको भी दीदी कहा जाता है, लेकिन हमारी जो और दीदियां वहां पर थी, उनका कैसे अपमान हो रहा था, वो उसको सम्मान दिलाने का काम जब हमने सदन में आदरणीय मोदी जी ने उनके लिए एक बिल लाकर रखा कि इनको हम सदन में लाएंगे, तो उसका विरोध भी ममता दीदी ने किया ना। तो ममता जी ने हर जहां पर विरोध वो जहां पर किया है कि जहां पर कोई कल्याणकारी योजना या कल्याणकारी काम होने जा रहा हो, जनहित का काम होने जा रहा हो, उसका उन्होंने हमेशा विरोध किया। तो आज देश की और प्रदेश की हर राज्य की जनता ये समझ गई है, और खासकर वेस्ट बंगाल जैसी जगह की जनता ने जब समझ लिया, तो अब देश के कोने कोने तक भारतीय जनता पार्टी का पताका लहराएगा। और कहीं भी हमको कोई संशय नहीं है, 2027 में उत्तर प्रदेश में भी 350 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार हम बनाएंगे। क्योंकि देश में आदरणीय मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाकर आए, तीसरी बार सरकार हमारी जो है असम में बनी है, मध्य प्रदेश में चौथी बार सरकार बनी है, तो उत्तर प्रदेश में भी ऐतिहासिक जीत हम हासिल करेंगे 2027 में। धन्यवाद। ये थे मोहसिन रजा, पूर्व मंत्री, जिनका कहना है कि 2027 में वो भी उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे। जिस तरह से मोदी जी की हैट्रिक लगी है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में योगी जी की भी हैट्रिक लगेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, नेटवर्क 10, लखनऊ।